फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम सबसे पहले एक ट्रायंगल खींचते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें हम खींच लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम खींचें, राइट एंगल एट बी। इस ट्रायंगल का साइड को हम मानते हैं, सपोज ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी यह साइड राइट एंगल ट्रायंगल का ही है। हम सबसे पहले रेशियो को समझते हैं। रेशियो क्या है? ये क्लास 6 से पढ़ते आए हैं रेशियो। इसमें हम कोई दो साइड को हम निकालते हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर और ये हम 8 सेंटीमीटर ले लिए। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और ये 4, यानी कि ये 3/4 ये साइड लेंथ है, लेकिन इसका सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ये आया। इसी को हम 3:4 भी लिखते हैं। ये रेशियो है। ऐसे ही हम ये साइड का रेशियो निकाल लिए, और भी साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये 5 ये 4, इसी तरह से 4/5 यानी कि 4:5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। ये हमारा रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एंगल रहेगा। हम इसमें से इस ट्रायंगल में कोई दो एंगल को, जो एक्यूट एंगल है, उसमें से कोई एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अब हम इसको थीटा के ही अनुसार ट्रायंगल के साइड का रेशियो निकालेंगे और उसका नाम भी हम पढ़ेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे, और यह ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है और ये बदलता नहीं है। एंगल बदल जाने के बावजूद भी हाइपोटेनस वही रहता है। हाँ, एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस बदल जाएगा। जैसे हम इस एंगल को लिए तो इस एंगल के सामने वाला साइड ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा और बी सी बेस। जब हम इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल के सामने वाला साइड बी सी परपेंडिकुलर बनेगा और ए बी बेस। अब हम इस एंगल को लेके ही रेशियो निकालेंगे। फ्रेंड्स, इस एंगल को जब हम ले लिए तो इसको हम परपेंडिकुलर पी कहेंगे, इसको बेस मान लेते हैं बी। अब हम इसका नाम भी यूज करेंगे साइन थीटा। जब हम साइन थीटा यूज करेंगे नाम, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ये आपको याद रखना होगा, P/H। उसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा H/P। फ्रेंड्स, साइन थीटा और कोसेक थीटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे? तो साइन का वैल्यू P/H, कोसेक का वैल्यू H/P। ये P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, 1 आ गया 1। अब हम साइन थीटा लिखेंगे, तो यह साइन थीटा के साथ मल्टीपल में है, ये इधर आ जाएगा कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और कोसेक थीटा लिखेंगे तो 1/sin थीटा। फ्रेंड्स, मेन ये रहा, और इसी से हम ये दो निकालें। आपको ये दोनों याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो बेसिक क्वेश्चन है उसको ये बनाने में बहुत हेल्प होगा, और भी है, उस सबको भी हम देखेंगे।
फ्रेंड्स, हम कॉसेक और साइन ये दोनों देख लिए। अब हम कॉस थीटा देखेंगे। मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू, ये बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को कहेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। फ्रेंड्स, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा h बाई बी। इन दोनों का प्रोडक्ट इसी की तरह होगा और वैल्यू होगा 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। देख लीजिए, कॉस का वैल्यू b बाई एच, सेक थीटा का वैल्यू h बाई बी। ये b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, 1 आ गया 1। नाउ कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 बाई यह सेक थीटा इधर आ जाएगा और सेक थीटा लिखेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह आगे यूज होगा। ये दो हम पढ़ लिए, अब हम तीसरा पढ़ेंगे जो इन दोनों के ही रेशियो से बनेगा, जो टेन थीटा होगा। और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू में इसका भी रेसिप्रोकल b बाई पी होगा। फ्रेंड्स, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी, कॉट थीटा का वैल्यू b बाई पी। p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, आ गया वह। नाउ टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा लिखेंगे तो 1 बाई टेन थीटा। फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक फार्मूला है जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होगा। इससे टेन थीटा और कॉट थीटा, हमने थोड़ा देर पहले बोला कि यह टेन थीटा साइन कोस का ही है पार्ट। कैसे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का ही पार्ट है। कैसे वो देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे p बाई एच इंटू एच बाई बी। h से h कैंसिल हो गया, p बाई बी आया। p बाई बी हमें टेन थीटा में ही मिलता है, टेन थीटा में। p बाई बी हमें टेन थीटा में ही मिलता है, ये रहा। ये p बाई बी हमें टेन थीटा में मिलता है, ये रहा। जब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है तो हमें कॉट थीटा का भी एक और फॉर्मूला निकलेगा साइन कॉस के रिस्पेक्ट में, और इस बार कॉस थीटा ऊपर होगा नोमिनेटर में और साइन थीटा डिनोमिनेटर में। ये फ्रेंड्स, अभी जितना भी फार्मूला हम लिखे हैं, हम बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन इस फार्मूला से बनेगा। फ्रेंड्स, हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा, अब हम बेसिक फार्मूला के ही बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं
राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें दिया गया है साइन ए, और साइन ए तो हम इस एंगल को ही मान लेते हैं ए, और इस एंगल को हम ए मान लिए, मीन्स अब इस एंगल के सामने वाला साइड ये हमें परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हमने इसको मान लिया। आपकी इच्छा इसको भी मान सकते हैं, बट साइन ए लिए हैं, दिया है, बट साइन ए दिया है तो हम एक्यूट एंगल को ही या तो इसको मान ले ए या इसको मान ले, ये एंगल राइट एंगल हो जाएगा डी। हम यहाँ पर इसको सी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दिया गया डाटा है वह रेशियो है, जो हम चैप्टर के शुरुआत में ही बताएं कि रेशियो क्या होता है, तो हम इसके रेशियो के ही फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ए इक्वल टू 8/17। हम जानते हैं कि साइन ए है मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, यानी यह जो हमको रेशियो दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम परपेंडिकुलर p 8x मान लेते हैं और हाइपोटेनस को हम 17x मान लेते हैं, इसलिए कि रेशियो में इसके साथ जो कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में नंबर हो या जो भी हो वह रेशियो निकालते समय कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको अभी रेशियो को इसके फॉर्म में मान लिए हैं। हम इसको बिना माने भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा और सही होगा, यानी x को हम इसमें से हटा देते हैं तो डाटा जो हम वैल्यू निकालेंगे वह भी रेशियो में ही आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाटा हमें है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के फॉर्म में, मीन्स परपेंडिकुलर को हम ये 8 मान लेते हैं, हाइपोटेनस 17, तो अब हमें बेस नहीं मालूम है, तो हम बेस जो निकालेंगे वह हमें अगर ये वैल्यू यूज करेंगे तो रेशियो के ही फॉर्म में हमें वैल्यू आएगा, हम वह वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम जानते हैं एक बेसिक फार्मूला पहले से पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपने इसका भी होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। हम p और h का वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं, p है 8, इसका स्क्वायर, b मालूम नहीं है, और h का वैल्यू 17 हम डालेंगे और 17 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, बी स्क्वायर इक्वल टू में लिखेंगे 17 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, मीन्स 8 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64, बी इक्वल टू में अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो 225, ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट होगा, 225 का स्क्वायर रूट आएगा और वो होगा 15। फ्रेंड्स, इसमें ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू निकलता है प्लस माइनस ले लेते हैं, बट यहाँ पर लेंथ का रेशियो है इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेते। ओके फ्रेंड्स, अब हमें साइन ए का वैल्यू मालूम है, 8/17 रेशियो दिया है, हमें साइन ए के अलावा जो 5 है उसका वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, मीन्स कोसेक ए, तो कोसेक ए इसका रेसिप्रोकल है, तो हम भी इसके वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स h/p होता है, तो h तो 17 और p हो गया 8, हमें 17/8 एक तो वैल्यू हमें यहीं से निकल गया। दूसरा वैल्यू कॉस ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल दिया है, इसी एंगल के साथ और भी त्रिगुणों का रेशियो निकालेंगे, तो कॉस ए इक्वल टू में
बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। फ्रेंड्स हमने यह रेशियो निकाला, बी का वैल्यू यहाँ पे हमें 15 आया है और एच का वैल्यू 17 है। यह रेशियो है बिकॉज इन दोनों में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स कॉमन नंबर नहीं है जो उसको काट के और छोटा करे। नाउ अब सेक थीटा या सेक ए इक्वल टू में इसका रेसिप्रोकल h बाई बी, इसी का रेसिप्रोकल 17 बाई 15। नाउ 10a इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 इसी से, और बेस का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला 15। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट ए इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर मीन्स 15 बाई 8। फ्रेंड्स हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाला, ये हमारा सॉल्यूशन। ये बेसिक है, हम इससे और लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम वही बेसिक लेवल का ही है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी दिया है वही 10a इक्वल टू में √3। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए इसी को मानते हैं बी सी। हमें 10a इक्वल टू √3 गिवन है। 10a में हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मीन्स अब हमें इसके नीचे 1 डालना होगा। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रेशियो हमें दिखने लगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 और बेस का वैल्यू 1 ले लेंगे और यह रेशियो है। फ्रेंड्स हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, तो हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा। फ्रेंड्स देख लीजिए √3 इंटू √3 दो बार √3 है, इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट 3 होगा प्लस ये 1, इसको ऐड करेंगे 4 मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू में 4। h का वैल्यू हमें h स्क्वायर इक्वल टू में 3 प्लस 1, h इक्वल टू √4, h इक्वल टू 2। नाउ फ्रेंड्स हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। साइन a ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें √3 है तो √3 ले लेते हैं और हाइपोटेनस अभी ये वैल्यू आया है 2 तो हम ये 2 डालते हैं। फ्रेंड्स यह रेशियो है, इसके बीच में कॉमन एक के अलावा और कोई नहीं है, यही हम छोड़ देते हैं। यदि हम शुरू में कुछ वैल्यू मानते वेरिएबल p इक्वल टू में √3x, b इक्वल टू में x, तब यहाँ पे हमें x के फॉर्म में h का वैल्यू आता और फिर यहाँ से x कैंसिल हो जाता, इसलिए हमने माना ही नहीं। नाउ साइन a के बाद कोसेक a इक्वल टू h बाई p 2 बाई √3, इसी का रेसिप्रोकल कॉस a b बाई h, बेस का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 लिया तो ये 1 बाई h का वैल्यू 2 तो हमने यहाँ 1 बाई 2 डाला। कॉस के रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक a इक्वल टू में h बाई b
h बाई बी। अब h बाई बी के जगह वैल्यू डालेंगे तो 2/1 मीन्स 2। फ्रेंड्स 10a गिवन है, 10 के ही रिसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम कॉट a इक्वल टू में लिखेंगे इसी का रिसिप्रोकल 1/√3। हमारा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया। फ्रेंड्स इसके बाद एक और लेवल का क्वेश्चन हम देखेंगे जो इससे थोड़ा सा हाई लेवल होगा। ये क्वेश्चन है, इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 then show that 2 cos थीटा minus sin थीटा by cot थीटा minus tan थीटा इक्वल टू 12/7। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रेशियो है फ्रेंड्स, sec थीटा इक्वल टू 5/4। sec थीटा किसका किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का। मीन्स यहाँ पे हमें बेस तो मालूम है 4 और हाइपोटेनस 5, ये रेशियो है। फ्रेंड्स हमें cos थीटा sin थीटा में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर भी यूज होगा, परपेंडिकुलर साइन में यूज होगा। ये हमें cos के लिए सही है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। वही फॉर्मूला जो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसी के बेसिस पे हम p का वैल्यू निकालेंगे। पी स्क्वायर इक्वल टू में लिखेंगे, यह बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, मीन्स h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम अब इस पे वैल्यू डालेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, p इक्वल टू √9, p इक्वल टू में 3। फ्रेंड्स परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 आया हमें। 2 इंटू कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस होता है, माइनस साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बाय कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर माइनस टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस। वैल्यू अब डालते हैं, 2 इंटू बेस 4 हाइपोटेनस 5 माइनस परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5 बाय बेस 4 परपेंडिकुलर 3 माइनस परपेंडिकुलर 3 बेस 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 बाई, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। फ्रेंड्स अब हम ऊपर भी एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5, और इसी प्रोसेस से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 आएगा, और बाई 16 माइनस 9 7, और ये नीचे 12, 8 माइनस 3 5 बाई 5 7 बाई 12। फ्रेंड्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पलट के, 5 बाई 5 इंटू 12 बाई 7, ये 5 5 कैंसिल, नाउ हमें 12 बाई 7 आया, 12 बाई 7 आया, यही हमें प्रूफ करना था। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन tan थीटा इक्वल टू 3/4। फ्रेंड्स, ये हमें रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस होता है। 10 में परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ये रेशियो है। हम रेशियो में ही परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 3 और बेस को मान लेते हैं 4। तो रेशियो के ही फॉर्म में हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, इसलिए कि साइन थीटा में हाइपोटेनस चाहिए, कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमें वैल्यू रेशियो का ही आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। फ्रेंड्स, यह हमें एच स्क्वायर इक्वल टू 25 आया। नाउ एच इक्वल टू में अंडर रूट 25, एच का वैल्यू 5 आया। फ्रेंड्स, अब हम यह वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन पे हम डालेंगे। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। फ्रेंड्स, वैल्यू डालते हैं। फ्रेंड्स, 4 इंटू पी बाई एच परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5 माइनस बेस बाई हाइपोटेनस बेस 4, हाइपोटेनस 5 निकाले हैं अभी, प्लस ये 1/4 इंटू साइन थीटा है पी बाई एच, मीन्स यही वैल्यू हम फिर से डाल देते हैं 3/5 माइनस यहाँ प्लस बेस बाई हाइपोटेनस कॉस है तो यही वैल्यू डाल देते हैं। बेस का वैल्यू 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 बाई 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। नाउ सारे का एलसीएम ले लेते हैं 5, इसका इसके नीचे हम 1 डाल लेते हैं। 5 5 1 का एलसीएम 5, इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 1, उस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर ये माइनस इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 1, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। नाउ फिर इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 5, उस 5 को इस न्यूमरेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 बाई, फिर से वैसे ही इस 5 5 और इसके नीचे 1 डाल के हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, उस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 और उस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 13 12 प्लस 5 माइनस 4 बाई 5 बाई 12 प्लस 4 माइनस 5, 11 बाई 5, इसको हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। 13/5 इंटू 5/11, 5 से 5 कैंसिल, 13/11, यह हमारा आंसर हुआ।